अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपने गवर्नर पंजाब और एचईसन कॉलेज के प्रिंसिपल के मुतालिक तो सुन रहे होंगे। आज मैंने आपके सामने ज़रा खोल कर आसान अल्फाज में इस तनाज़े को समझाने की कोशिश करूँगा और इसके अलावा 3-4 ख़बरें और भी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि सेनेटर तलहा महमूद ने जमीयत उलमा इस्लाम को खैरबाद कहकर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की समाअत होगी। आज अडियाला जेल में ट्रायल हो रहा है और बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल पेश किया जाएगा। जज नासिर जावेद राना इस केस की समाअत करेंगे और इसी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत भी इमरान खान साहब की दायर है। उस पर समाअत होगी और उसमें लतीफ़ खोसा साहब इमरान खान साहब के वकील हैं। इस केस की ज़मानत की केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तारिक महमूद जहांगीरी और चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में होगी। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि साइफर केस की भी आज समाअत होगी और साइफर केस जो है वो आमिर फारूक साहब, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में समाअत इस पर होगी और इमरान खान के वकील सलमान सफदर इसमें मज़ीद दलाइल देंगे। और इसमें याद रखिए कि साइफर जिसके ऊपर पूरे केस को खड़ा किया गया है, जो बुनियाद है, साइफर कहीं मौजूद ही नहीं है। कहीं है तो उसकी डी कोडेड फॉर्म में कॉपी मौजूद है जिसकी कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं है। और जजेस साहिबान ने जब पूछा कि साइफर किसी ने देखा या उसका मतन किसी ने देखा तो उसका कोई मतन भी किसी ने नहीं देखा, ना साइफर किसी ने देखा है। तो ना उसका मतन मौजूद है ना उसका टेक्स्ट मौजूद है और उस पर वो क्रिमिनल केस, फौजदारी केस बना दिया गया है। तो याद रखें कि अगर ये साबित ना हुआ, कुछ भी साबित ना हुआ, उसका कोई टेक्स्ट और उसका मतन, तो इसका फ़ायदा मुल्जिम को होगा और शक का फ़ायदा हमेशा मुल्जिम को होता है, चाहे शक माइनर सा ही क्यों ना हो, बिल्कुल थोड़ा सा भी हो तो उसका फ़ायदा होगा। और इस केस में इंशाअल्लाह इमरान खान बहुत जल्द बरी होंगे। अब आपके सामने खबर रखते हैं एचईसन कॉलेज की। एचईसन कॉलेज बरसगीर की अजीम और तारीखी दरसगाह है। 1860 में बहुत से कॉलेजों का क़याम अमल में लाया गया, जिनमें लॉरेंस कॉलेज मरी और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर शामिल हैं। इस कॉलेज का आगाज़ 1864 में हुआ। अंग्रेज़ों ने सिर्फ लाहौर में ही नहीं बल्कि और भी काफ़ी जगहों पर वालियान रियासत और रूसा और उमरा के बच्चों की तालीम के लिए खुसूसी इदारे कायम किए। अब इसमें जो असल मसला है, मसला ये हुआ कि इस कॉलेज की पॉलिसी है कि अगर कोई बच्चा इस कॉलेज से ट्रांसफ़र होकर किसी दूसरे शहर में चला जाता है या किसी दूसरे मुल्क में चला जाता है, अगर उसे अपनी सीट वो रिज़र्व रखनी है कि अब वो साल बाद या 2 साल बाद दोबारा आएगा यहाँ, तो उसे उस कॉलेज की फ़ीसें हर महीने अदा करनी होती हैं ताकि वो उसकी सीट रिज़र्व रहे। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को पाकिस्तान से निकाल कर बाहर ले जाते हैं, तो उस सूरत में भी वो अगर उन्होंने सीट यहाँ कायम व दायम रखनी है, अपना कब्ज़ा जमा के रखना है, तो फिर उन्हें हर महीने इस कॉलेज को फ़ीसें अदा करनी हैं। अब इसकी फ़ीसें जो है ये लेवल 1 या एयर 1 से पहले साल से लेकर ये 13 साल तक की यहाँ तालीम होती है और इसकी फ़ीस जो है वो तकरीबन
56,000 से लेकर 78,000 के बीच में होती है, मतलब ये क्लास वाइज। लास्ट अगर हम एफएससी की फीस देखें तो वो 78,000 के करीब है, और अगर एयर वन की पहले साल की देखें तो वो 56,000 से शुरू हो रही है। तो ये है इसकी पूरी कहानी, थोड़ा सा इसका तारुफ आपके सामने रखना था। अब जो यहाँ पर केस है जो एक दो रोज से मीडिया की जीनत बना हुआ है, वो मसला ये है कि अहद चीमा जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड इस्टेब्लिशमेंट हैं और नून लीग में शहबाज शरीफ के निहायत करीबी हैं, और उन पर आशियाने का केस भी चलाया गया था जिसमें वो काफ़ी अरसा जेल में भी रहे। तो ये शहबाज शरीफ के जो इस वक्त के वजीर आज़म हैं उनके मंजूर नज़र हैं, उनके दो बच्चों का मामला है। उन्होंने अपने बच्चों को इस्लामाबाद शिफ्ट किया और वो 1 साल से यहाँ पर एचईसन में लाहौर में नहीं पढ़ रहे थे, तो इसलिए उन्होंने गवर्नर से कहा कि आप एचईसन के प्रोफेसर को, मतलब जो प्रिंसिपल हैं, उनसे आप कहें कि वो मेरे बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दें। अब इसमें होता क्या है, इसमें है कि अहद चीमा के बेटों की फीस माफ़ी के मामले पर एचईसन कॉलेज के दो अफसरान, प्रिंसिपल माइकल थॉमसन और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के मेंबर ने इस्तीफ़ा दे दिया। एचईसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया है। प्रिंसिपल ने कॉलेज के मामलात में गवर्नर की मुदाखलत पर ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान कर दिया। प्रिंसिपल के इस्तीफे के बाद मैनेजमेंट कमेटी के सीनियर रुकन सैयद बाबर अली ने भी इस्तीफा दे दिया। प्रिंसिपल ने अपने इस्तीफे में स्टाफ के नाम लिखे गए खत में लिखा है कि बोर्ड की सतह पर जो कुछ हो रहा है वो आप सबको मालूम है। इंतहाई बुरी गवर्नेंस की वजह से मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची। मैंने कॉलेज की शोहरत की हिफाजत के लिए कोशिश की, मगर चंद अफराद की खातिर पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियां लाई गईं। मनपसंद अफराद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता रहा। स्कूलों में अकरबा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। मुबैना तौर पर गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इक़दामात के बायस गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हुआ। 4 फरवरी 2023 को गवर्नर एडिशनल सेक्रेटरी को खत लिखा जिसमें उन्हें लिखा कि कॉलेज पॉलिसी के तहत अहद चीमा के दोनों साहिबजादे वापस ले लिए गए हैं। फीस के बगैर बच्चों को दाखिला देना कॉलेज पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। चीमा खानदान के अलावा 8 सालों में किसी फैमिली ने तवील रुखसत पॉलिसी पर एतराज़ नहीं किया। तवील रुखसत पॉलिसी वही है कि अगर किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है एक शहर से दूसरे शहर और वो अपने बच्चों को एचईसन से निकाल कर जहां उनका ट्रांसफ़र हुआ है वो वहां पर अगर दाखिल करते हैं तो इसे तवील रुखसत पॉलिसी कहा जाता है। तो उनका कहना है कि 8 साल में किसी फैमिली ने ऐसा नहीं किया, एतराज़ नहीं किया इस पॉलिसी पर। प्रिंसिपल का मजीद लिखना था कि पॉलिसी के तहत तवील रुखसत की फ़ीस लेने के बाद सब बच्चों के दाखिले बहाल हुए। उनका लिखना था कि फरवरी 2023 में मैनेजमेंट कमेटी की अक्सरियत ने पॉलिसी अपनाए रखने का फैसला किया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में भी तवील रुखसत की पॉलिसी में तरमीम नहीं हुई। तवील रुखसत के मामले में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास में रखने के लिए 3 खत लिखे गए। चंद अफराद की खातिर पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियां लाई गईं। उनका मजीद लिखना, अब जो है गवर्नर इस इल्ज़ामात का जवाब दे रहे हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान जिनका ताल्लुक नून लीग से, वो कहते हैं कि प्रिंसिपल माइकल थॉमसन पर इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने। उनका कहना था गवर्नर का कि ये इंक्वायरीज से बचने के लिए इस्तीफे का हवा बनाया है प्रिंसिपल ने। गवर्नर ने कहा कि अहद चीमा 1 साल से इस्लामाबाद में तैनात थे, उनके बच्चे एचईसन में नहीं जा रहे थे, उनके बच्चों ने क्लासेस नहीं ली 1 साल से, इस वजह से उन्होंने फीस माफ़ी की दरख्वास्त दी। गवर्नर पंजाब का कहना है कि ज़ाती या सरकारी वजूहात पर वालिद या वालिदा को शहर छोड़ने पर बच्चों की तवील रुखसत मंजूर हुई है। चंद बच्चों की फीस माफ़ी से एचईसन कॉलेज को माली नुकसान नहीं होता। अब ये गवर्नर साहब अपने बंदे को बचाने के लिए ये कर रहे हैं
کہ چند بچوں کی فیس معافی سے ایچیسن کو فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں اصول ہوتے ہیں، جو ضابطے بنائے گئے ہیں وہ سب کے لیے برابر ہیں۔ اگر یہ نون لیگ کا وزیر نہ ہوتا تو کیا یہ کسی غریب کے بچے کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے تھے یہ گورنر صاحب؟ قطعاً نہیں۔ ان کو اپنے لوگوں کو نوازنا آتا ہے صرف، اور اس کے لیے یہ ہمارے ملک کا ایک نامور ترین ادارہ ہے جس کی بیرون ملک بھی بہت اچھی ساکھ ہے۔ اب یہ انہوں نے تمام ادارے تو تباہ کر ہی دیے، اب یہ تعلیمی اداروں کے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس کی میں آپ کو اصل میں وجہ بتاؤں کہ کچھ دنوں پہلے میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں نے کہا تھا کہ مریم نواز اس کالج میں آنا چاہتی تھی ایچیسن میں، جہاں پر بچوں نے جب یہ سنا کہ مریم آ رہی ہیں تو انہوں نے کہا، اور ان کے والدین نے بھی احتجاج کیا، کالج انتظامیہ کو بتایا، متنبع کیا، آگاہ کیا، انفارم کیا کہ اگر مریم نواز آئیں گی تو بچے احتجاج کریں گے، کیونکہ بچے مریم نواز اور نون لیگ کو مینڈیٹ چور سمجھتے اور کہتے ہیں۔ تو یہ ان کو بنیادی طور پر مریم نواز کو یہ ناراضگی تھی۔ اب گورنر کا مزید کہنا تھا کہ ایچیسن کالج میں مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے والدین کے بچے داخلہ لیتے ہیں، بچوں کا حق ہے کہ بچوں کی فیس معافی کا مطالبہ کریں، والدین کا حق ہے کہ بچوں کی فیس معافی کا مطالبہ کریں۔ گورنر پنجاب نے ہمدردانہ غور کرتے ہوئے وفاقی وزیر احد چیمہ کے بچوں کی فیس معاف کی۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ شخص فیس معاف کروانا چاہ رہا ہے جو چاہتا ہے کہ میرے بچوں کی سیٹیں بھی وہاں ریزرو رہیں۔ دیکھیے ایچیسن کالج ایک ایسا نامور کالج ہے جہاں بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمارے بچے وہاں پڑھیں، اس لیے وہاں سیٹوں کی تعداد لمیٹڈ ہوتی ہے، بہت تھوڑی سیٹیں ہوتی ہیں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں بھی ریزرو رہیں، ہم اسلام آباد سے جب بھی واپس آئیں تو ہمارے بچوں کی وہ سیٹیں رکھی ہوئی ہوں اور یہ جا کر ہمارے بچے وہاں بیٹھ جائیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم فیسیں بھی نہ دیں۔ اور احد چیمہ کے اگر آپ اثاثے نکالیں جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے ہیں تو وہ اربوں روپے کے اثاثے ہیں، یہ میں صرف بات نہیں کر رہا، واقعی اربوں روپے کے اثاثے ان کے ہیں، اور ایک ارب پتی شخص چند ہزار کی فیس دینے کے لیے اس طرح کرے تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا؟ اب دیکھ لیجئے کہ وہ آسٹریلوی شہری تھا پرنسپل، اس نے استعفیٰ دے دیا اور پاکستان بھی چھوڑ کر وہ چلا جائے گا، تو اس سے ان پر کیا اثر پڑے گا؟ انہیں کچھ نہیں ہونا، اسے نوکریاں اور مل جائیں گی، لیکن ہمارے ملک کا ایک بہترین نامور ادارہ ایک اچھے پرنسپل سے محروم ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔